भगवान का एक कमजोरी है, वो भरोसा नहीं तोड़ते। कभी भगवान भरोसा नहीं, पक्का ये पूरे जीवन का अनुभव की बात बता रहे हैं। भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ते। भरोसे पे हो जाओ कि प्रभु अब आपका भरोसा है, हमारे साधन भी आप हो, हमारे साध्य भी आप हो। मेरे से साधना तो बनने वाली नहीं जिससे आप प्रसन्न हो, तो नाथ मेरे साधन भी आप हो, साध्य भी आप हो। राधा राधा राधा, सब बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है, भगवान के स्मरण से हर ग्रह विपरीत हो और भगवान का आश्रय भजन हो जाए तो सब ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। और सब ग्रह अनुकूल हो और भगवान से विमुख हो तो कभी उसको स्वप्न में भी सुख शांति नहीं मिल सकती। जो उपय कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंक, क्योंकि ये सब भगवत पार्षद हैं। आज तक हमको एक बात पर विश्वास है कि यदि आप अच्छे कर्म करोगे, नाम जप करोगे, दूसरों को सुख पहुंचाओगे तो बुरे ग्रह भी आपका मंगल ही करेंगे। और आप दूसरों को दुख पहुंचाओगे, बुरे आचरण करोगे तो अच्छे ग्रह भी आपका मंगल कर देंगे। हर ग्रह विपरीत बैठा हो और भगवान के आश्रित हो, कोई अमंगल नहीं कर सकता। कहीं भी कोई है और नाम जप रहा है राधा राधा और सब कर्म प्रभु को समर्पित कर रहा है और अंदर से है कि प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो यही आएगा। कहीं भी शरीर छोड़ेगा तो यही आएगा, श्री जी के चरणों में आएगा। नाम में अपार सामर्थ्य है और कर्म समर्पण में निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी हम कर्म करें, पाप कर्म नहीं समर्पित होते, धर्म पूर्वक करें, उन्हें भगवान को समर्पित कर दे। और नाम जप करें तो कर्म समर्पण और नाम जप, क्योंकि कर्म के बिना कोई एक क्षण रह नहीं सकता। अगर भगवान का लक्ष्य नहीं बनेगा तो पाप कर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे तो बुद्धि पतित हो जाएगी और हमारा जीवन फंस जाएगा माया में। तो हमसे पाप कर्म ना बने, सत्संग सुने, नाम जप करते रहे, बुद्धि शुद्ध रहे और जो व्यापार आदि है, हे प्रियालाल, हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। एक हम आपको अंदर की बात बता देते हैं। किसी को साधना का बल होता है, किसी को ज्ञान का, किसी को योग का बल होता है, और हम लोगों को राधा रानी का बल है। हम कई बार बता चुके हैं कि हरि हमारे प्रभु जो हमारे हैं, जब हम बार बार गलत करते हैं तो उनको गुस्सा आ जाती है कि अच्छा आप तुमको हम दंड से सुधारेंगे। लेकिन मेरी किशोरी जी को कभी गुस्सा नहीं आती। ने कहो न रिस कहो भूल हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासे। जब हरि जू लाल जू कि अब ये दुष्ट ऐसे नहीं सुधरेगा, तो श्री जी फिर उनके ऊपर गुस्सा करते हमें बचाने के लिए। तो ऐसी अलवेली सरकार के हम शरण में हैं। उन्हीं के वादे के अनुसार हम आपसे कह देते, चिंता मत करो, निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि श्री जी हमारी बहुत करुणामयी है। उन्हीं की करुणा पर विश्वास करके कहते, अपने में कोई सामर्थ्य नहीं। भारी विपत्ति में एक बार भी यदि नाम जपा है तो काम आ जाता है। ये जो गजेंद्र था, पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, मनमानी ऐसे ही तपस्या करने लगा, ये निषेध है। ये बात जब अगस्त्य जी ने देखा तो इंद्रद्युम्न से पूछा, वो ऐसे तपस्या में बैठे थे पर कहीं ना कहीं भगवान का नाम जप करते थे। खास बात, खड़े हो, किसने तुमको आदेश किया तपस्या के लिए, किसने तुमने संस्कार कराया? उनका किसी से नहीं। और फिर भी मैं आया तो हाथी की तरह बैठा रहा, जा गजेंद्र योनि को प्राप्त हो। एक दिन पानी पीने गए तो ग्राह ने पकड़ लिया पैर। जलचर जीव जल में बलवान होता है, इनकी हाथी हाथिनियां इनका सहयोग करती रही। वो छोड़ के चली गई कि जब नहीं कोई बचने का उपाय है। अब वो घसीटता हुआ उनको अथाह जल में ले गया। अब बस सूंड इतनी रह गई, तब उनको याद आ, हरि का नाम जब किए थे ना पीछे, भाव को भाव न खाल से वो नाम जप, हरि देव ही पुकारा, सुदर्शन चक्र तत्काल प्रकट हुआ, पहले ग्राह का उद्धार, फिर गजेंद्र को भगवान ने पकड़ करके बाहर निकाला। भारी विपत्ति में तुम्हारे काम आते हैं, मन लगे ना लगे, अपने बचाव पक्ष के लिए, अपने कल्याण के लिए। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बिना भगवान का नाम जप किए कर्म होंगे, कर्म योग नहीं। एक लोहा जंगहा, जंग लगी हुई, मार्ग में पड़ा है, सबके पैरों की ठोकर लग रही, और पारसमणि छुआ दी जाए तो सोना बन के देवताओं का मुकुट बने जाएगा, कंकण कुंडल बन जाएगा। लोहे में सामर्थ्य नहीं थी, ये पारसमणि, ये राधा नाम, ये कृष्ण नाम, भगवान नाम, ये पारसमणि। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे हम जबान पर जब नाम जप करते हैं राधा राधा राधा, तो हमारे हृदय में ज्ञानाग्नि प्रकट होती है, सारे पापों को भस्म करके हमें शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम, परमानंद प्रदान। अरे बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, और ये नहीं सोचना कि अब मेरा क्या होगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है, अब लो नशानी, अब ना, पीछे तक हो गई, अब आगे मैं सावधान रहूंगा।
डरना मत, झुकना मत, टूटना मत। हालत थी कांधे पे झोली, हाथ में श्री जी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। श्री जी के लिए रुमाल नहीं थी, इसे तुम्हें हिम्मत बनाने के लिए बात कह रहा हूं। डरना मत, टूटना मत। था नहीं, है, वो है, त्रिकाल में है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्रीतम है। सब ठुकरा दो, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारे इस बात को खुद बोलेंगे कि एक दिन था ऐसा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और आज दिन ऐसा है कि मैं ये हूं। तो मेरे लिए एक आंसू बहा, मैं ऐसा प्रेम प्रकट करूंगा कि जगत तेरे लिए आंसू बहाएगा। परिस्थिति कैसी भी आवे, मार्ग छोड़ना नहीं, निकल जाओ। अगर घबरा गए तो सब अनुकूलता आने लगेगी, ये भी ध्यान रखना। वो देख रहा है तुम्हें, हर समय देख रहा है, यही तुम्हारी कसौटी हो। आगे बढ़ गए निहाल हो जाओगे, शब्द हमारा याद कर लो। बोले लालजू की, श्री कृष्ण चंद्र जू की बंसी गिर गई, पीतांबर खिसक गया, मोर मुकुट भी गिर गया। हुआ क्या? कोटि कोटि कामों को अपनी मुस्कुराहट से मूर्छित कर देने वाले श्री कृष्ण को प्रेम मूर्छा गई। बोले क्या हुआ? बोले किशोरी जी ने मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिया। अच्छा, ये हमारी बात नहीं, कट्टर सन्यासी राधा बाबा, कट्टर सन्यासी। श्री कृष्ण की बात आती तो बाबा उदास हो और कहते हैं कि मेरी रुचि नहीं। तो बोले एक बार भाई जी सुनो, मुझे किसी से तो संयोगवशात एक बार जब गीता प्रेस के दर्शन के लिए आए तो पता चला कि भाई जी बस इतना स्पर्श किया था। भाई ऐसे दाता ले दिखाई दिए, पैर छुआ के देने वाले तो दिखाई दिए, लेकिन पैर छू के देने वाले नहीं। चरण स्पर्श के राधा बाबा के, क्योंकि आश्रम वेश में, गृहस्थ वेश में, संन्यास वेश में, आखिरी जीवन बाबा का राधा ही राधा 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 राधा। हम आपको सच्ची कहते हैं, यहाँ ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ बिना आशीर्वाद के जाओगे नहीं, ये भी बात समझ लेना। ये यहाँ की एक महिमा तुम्हें हम आंतरिक बता रहे हैं, हमारी महारानी जू की, लाडली जू की। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। हमारी श्री जी की करुणा ऐसी बरसती। ये नहीं कि यहाँ कुछ जंतुर, कोई प्रसाद, कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ प्रगट में कुछ आपको क्या मिला? प्रगट में कुछ नहीं मिला, लेकिन आप जाइए और आपको वो चीज मिलेगी जो कहीं नहीं मिलेगी। केवल श्री जी के चरणों की कृपा से आपका परिवर्तन होगा, आपको एक आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी, आपको एक आनंद मिलेगा, एक दिव्यता मिलेगी, वो श्री जी की कृपा से मिल रही। सबका परिवर्तन होगा। अगर सुनोगे, ध्यान से चलोगे, तो आपको शब्दों से ही शक्ति मिल जाएगी, शब्दों से ही आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि केवल उद्देश्य एक ही है कि जब तक इसमें श्वास रहे तब तक परिवर्तन हो, सबका मंगल हो, सब स्वस्थ रहे। अपने को निराश, हताश, उदास मत होने दो। कैसी भी परिस्थिति आवे, प्रभु की तरफ देखो, जिसने एक मिनट नहीं, एक पलक झपकने में अनंत ब्रह्मांड बना दिया। वो जिस दिन चाहेगा मुझे धनी बना देगा, जिस दिन चाहेगा वो सुख की बौछार कर देगा। ऐ प्रभु, मैं तेरे सहारे हूँ, किसी और की तरफ नहीं देख सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं दर दर भटकूं, तो तुम्हारा नाम लूंगा और दर दर भटकूंगा, लेकिन भरोसा केवल तुम्हारा ही रखूंगा। वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, पक्का जीत जाएगा। कि पूरे जीवन की कमाई कहीं ऐसा न फंस जाए कि भगवान से बड़ा कोई हो जाए हमारे चित्त में प्यारा, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, और हम प्रभु को भूल जाएं। यही सबसे बड़ा डर है। पर इस डर से हमें लाभ मिलता है कि हमारा प्रभु की तरफ और मन बढ़ता नहीं। जैसे कोई वस्तु प्रिय लगी तो प्रभु भूल जाएंगे, प्रभु को भूल जाएंगे, इसलिए कोई वस्तु ही प्रिय नहीं। जब शरीर ही प्रिय नहीं तो सारी वस्तुएं इसी से प्रिय होती है। अब इसकी क्या प्रियता? ये तो देखो, सूजा हुआ है, दर्द हो रहा है, जाने वाला है, इससे क्या प्यार करना? आज नहीं तो कल जाएगा। तो हम हर समय जैसे गार्ड रखा जाता है, सावधान, ऐसे किडनी मानो हमको हर समय गार्ड की तरह सावधान करते, सावधान, जाना है, राधा 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 राधा, जाना है, राधा 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 राधा। हमारे कल्याण में अब संशय नहीं। पहली बात तो ये समझ लो, हम अपने लिए नहीं कह रहे, हम अपने सबके लिए कह रहे। एक बात अगर पकड़ लो जो है, श्री भगवान मेरे और मैं भगवान का। अब उन्नति जो होगी अध्यात्म की, आप देखते जाना, उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो, परम मंगल। उनका ऐसा करुणामय स्वभाव, ऐसा दयालु, घोर वैश्यागामी भगवत प्राप्त हो गए। नीच आचरण, हिंसा करने वाले ब्रह्म ऋषि बन गए। केवल भगवान का आश्रय, उनके नाम का जप। यार हम लोग क्यों नहीं हो सकते? गलतियां हो सकती है हमसे, पाप हो सकते हैं हमसे। क्या हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम पाप को मिटा नहीं सकते? क्या हम अपना मंगल नहीं कर सकते? हमें बताओ, हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करना बड़ी कठिन बात? कैसी कठिन बात? बाप को बाप कहना कठिन बात है? कठिन बात है संसार को छोड़ना। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन ही जो हमने अपने को फांस दिया ना,
कि अमुक 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 राग मोह ममता भोग वासना कामना इनसे कठिन है प्यारे, एक झटके में सब कट जाएगा। वो जरा सा ज्ञान देंगे सब संबंध ढीले पड़ जाएंगे। भगवान का आश्रय जितना बन सके नाम जप करो, हो सके तो पाप ना हो। जो सहन करना सीख गया तितिक्षा, वही हृदय प्रेम और मोक्ष सुख का अधिकारी होता है। इसलिए सहन करो, अपनी बात किसी से कहो मत, और गंदा कोई आचरण चिंतन करो मत। नाम जप जितना हो सके, नहीं भरोसा तो लाडली जी का अंदर है ना, वो निकाल देगा आपको। वही बहादुर है, वही हमको माया से निकालेगा। हम बहादुर नहीं कि माया से निकल जाए। बहुत फिसलन है माया में, बहुत फिसलन। आप जैसे रो रहे हो ना, ऐसे सबको रोना पड़ा है। अगर कोई निकला है तो बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, माया ऐसी लगे कि वैसे बख्श दे। आप बहुत कठिन है माया से पार होना। भगवान का नाम लेके, भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की सेवा करके, भगवान के भक्तों का दुलार करके इस माया से पार हुआ जाता है। और चिंता मत करो, आप शरणागत हो। प्रभु का एक स्वभाव है कि अपने शरणागत का कभी पतन नहीं होने देते। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता, विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़ कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन, अभी क्या है, जहां मन वही तुम। अब पहले ही निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। जहां हम वही मन, हम कहा श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम। थोड़ी तो अपनी अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजित को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही भिगियाना, वही रोना। अगर हम पैर फैलाए पड़े भी हैं तो तेरे भरोसे में पड़े हैं, और मंगल पक्का होगा उसका। वो प्यार किस काम का जो प्रभु से विमुख कर दे, जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। सच्ची बहुत धोखा हो जाता है। इंद्री मन शरीर का प्यार पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। बड़े भाग्यशाली है जो व्यवहार तो धर्मयुक्त करते हैं और प्यार प्रभु से करते हैं। आप लोग जैसे बैठे हो आकर के, तो प्रभु ने आप पर कृपा करी तो ये बातें सुन पा रहे हो। नहीं, बातें सुनना, ये बातें अध्यात्म की, प्रभु के मार्ग में चलना, ये दुर्लभ वस्तु है।